नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। इस मामले को लेकर यूपी के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के मामले ने जिस तरीके से सियासी तूफान खड़ा किया, अब इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर थे। बीजेपी पर हमला बोलते बोलते अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी अपने निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा वाचन के लिए मोटी फीस लेने और अंडर टेबल पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद यूपी के साथ देश का सियासी पारा चढ़ गया है। सबसे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? सुना आपने ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने कई कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कथावाचकों पर सरेआम पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। यूपी के इटावा में कथावाचक विवाद पर घमासान तो जारी है, लेकिन इसी बीच सपा प्रमुख के बयान ने हलचल मचा दी है। राजनीति में सियासत तो हो ही रही है, साथ ही कथावाचकों में भी खलबली मच गई है। अखिलेश यादव ने सीधा नाम लेते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा करने के 50 लाख रुपए लेने के आरोप लगा दिए और कहा, किसी की हैसियत है तो बता दीजिए जो धीरेन्द्र शास्त्री को कथा करने के लिए अपने घर पर बुलाकर दिखाए। साथ ही बाबा बागेश्वर पर अंडर टेबल पैसे लेने के भी आरोप लगाए। एक बार दोबारा सुनिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा वाचने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद हलचल होना तो लाजमी है, लेकिन ये हलचल हो क्यों रही है, इसको जानना भी जरूरी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इटावा में कथावाचक की पिटाई को लेकर विवाद चल रहा है। इटावा में एक कथावाचक से बदसलूकी हुई थी, उसकी जाति को लेकर भी तकरार जारी है, जिस पर राजनेताओं की सियासत से लेकर संत समाज अपनी अपनी राय दे रही हैं। इसको लेकर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, जातिवाद के नाम पर कथावाचक की चोटी काटी गई है। राजनेता इस पर जमकर राजनीति कर रहे हैं, राजनैतिक रोटियां सेक रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटा धार हो जाएगा। किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई, शायद उत्तर प्रदेश की घटना है। उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के, बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। कथावाचकों को लेकर लगातार सियासत जारी है। इस पर बयानबाजी तो हो ही रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव के बयान से खलबली मच गई है। उन्होंने कई कथावाचकों को कटघरे में खड़ा कर दिया है और पैसे लेकर कथा करने के आरोप लगाए, और पैसे भी कम नहीं, सीधे 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। तो वहीं अखिलेश के बयान के बाद बवाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देखा आपने, इधर बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस और सपा की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम बताया है और कहा है कि दोनों पार्टियां हमेशा सनातन धर्म पर बयानबाजी करती हैं। तो वहीं कांग्रेस ने अखिलेश यादव के बयान का बचाव किया है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और उनके अन्य सहयोगी हमेशा केवल सनातन धर्म गुरुओं के ऊपर सवाल उठाते हैं, कभी अन्य धर्मों के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं। अन्य धर्मों के लिए तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं की तुष्टीकरण की राजनीति है, जो सनातन धर्म गुरुओं का अपमान कर रहे हैं।
सनातन संस्कृति में ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो उपदेश दे सकता है, जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से उजाले की ओर लेकर आए। वो किस जाति का है, किस धर्म का है, ये देखा नहीं जाता, वो एक अलग बात है। अब जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में जो बयान आया है, निश्चित रूप से वो महंगे कथावाचक हैं और हर कोई व्यक्ति उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। अब तो इंटरनेशनल कथावाचक हो गए हैं, लेकिन हाँ, कोई हमको कम पैसे वाला उपदेशक मिलता है तो निश्चित रूप से हम उसे बुलाते हैं। और जिसका जिक्र अखिलेश यादव जी ने किया है, वो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का होना नहीं चाहिए था। वो जांच का भी विषय है। तो आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर दो मेहमान दिख रहे हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, सपा के नेता हमारे साथ है, और थोड़ी देर में अवधेश पुरी जी महाराज कनेक्ट होंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट होंगे। सबसे पहले प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, आपकी पार्टी के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, हमेशा आप पर सवाल उठते हैं कि आप लोग सनातन के खिलाफ बोलते हैं। क्यों इस तरीके के बयान देते हैं? मुझे पता है, माननीय अखिलेश यादव जी के बयान को मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहा था। उन्होंने कहने का काम करा है कि आज कई कथावाचक 50 लाख से ऊपर की फीस लेते हैं और उन्होंने किसी का नाम नहीं, और उन्होंने ये एक जरूर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अंडर द टेबल पैसे लेते होंगे और आज उनको बुलाने की हैसियत एक सामान्य व्यक्ति को नहीं, क्योंकि अब वो इंटरनेशनल कथावाचक हो चुके। तो ये इसमें कहाँ उन्होंने गलत कहने का काम करा कि जो सामान्य व्यक्ति है उनकी रीच से वो दूर हो चुके, जबकि धर्म का लाभ एक सामान्य व्यक्ति को भी जानने का अधिकार है, उसको भी समझने का अधिकार है। लेकिन चूंकि वो वीवीआईपी कथावाचक है, उनको कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बुला सकता। ये कहना माननीय अखिलेश यादव जी ने कहने का काम करा, जो कि सच्चाई भी। अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बस शब्दों में ये है, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है और केवल उसको लेकर तय कर दी जाती है कि उनकी बुकिंग हो गई, कोई उसका लेखा जोखा नहीं होता, उसे अंडर द टेबल कहते हैं। और इतनी बड़ी पत्रकार आप हैं, आप भी इस विषय को समझने का काम करते हैं। मतलब मैं तो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ ना सीधे सीधे कि मैं समझने की कोशिश करूंगी, मैं समझाऊंगी तो आप फिर मुझ पर ही सवाल खड़े कर देंगे। तो मैं चाह रही थी कि आप ही दर्शकों को समझा दें कि आपके नेता ने जो शब्द इस्तेमाल किया उसका मतलब क्या है। ठीक है, आपने बता दिया बिना रसीद के जो पैसे लेते हैं वो अंडर द टेबल पैसे हो गए और वो पैसे बाबा बागेश्वर कथा सुनाने के लेते हैं, ये आप कह रहे हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी, आप भुवन भास्कर जी के और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? 100% इत्तेफाक रखते हैं। वो मध्य प्रदेश के हैं, जितना अखिलेश यादव नहीं जानते उससे ज़्यादा हम जानते हैं। उन्हीं का टेंट लगता है, साइकिल स्टैंड भी उन्हीं का रहता है, वहाँ जो दुकानें लगती उसकी पगड़ी भी बागेश्वर लेते हैं। अब मुझे बताइए आप, जो हिंदू ग्राम के नाम पर अपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज शुरू कर रहे हैं, हमने आपके चैनल पे ही कहा था कि HDFC में उनका उतना पैसा जमा है, आप जांच करवा लो, आप हमारे साथ चलो। कहने का आशय ये है कि ये जो बाबा हैं, ये सिर्फ एक नंबर में ही पैसे नहीं लेते हैं। और हमने तो आज तक ये है कि जब ये 300-400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, ये तो सिर्फ हम सनातन और अन्य बाबाओं की और संतों की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बाबा नहीं, एक नंबर के अज्ञानी और पाखंडी हैं वो, और वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो आप उनको सनातन के संतों के साथ जोड़ के जो है हमारी महान परंपराओं और जो बड़े बड़े कथावाचक हुए हैं उसकी अवमानना ना करें। देखिए, वो एक बहुत व्यापारी हैं, एक तरफ हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? क्या उनकी जो है बैलेंस शीट उजागर हुई है क्या? उनके ट्रस्ट में कितना पैसा है ये किसी को नहीं मालूम है। तो स्वाभाविक है, मध्य प्रदेश में भी नरसिंहपुर जिले में जब उन्होंने कथा की थी तो उन्हीं के रिश्तेदार आए थे, उनके टेंट लगा था, उनने दुकानों की पगड़ी ली थी, साइकिल स्टैंड तक का ठेका उन्हीं का था। तो अंडर द टेबल नहीं है तो और क्या है? इसकी ना कोई लिखा पढ़ी होती है, ना सरकारी परमिशन होती है। जी। तो मुझे आप ये कह रहे हैं कि वो आप नहीं मानते कि बाबा बागेश्वर सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप मतलब इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन
विक्रम जी, आपके पास आरटीआई का तो हक आपके पास है ना, आप कानून का सहारा ले सकते हैं। आप अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन आप अगर इस सीधे तौर पर आकर सनातन धर्म को बीच में लाकर इस तरीके से प्रहार करेंगे, आपको तो नहीं हम ले लगेगा लेंगे। कि जनता के बीच में हम तो गलत बता मैसेज रहे जा हैं रहा ना, है? आप तो जांच नहीं, जनता के बीच में बिल्कुल गलत। जनता को हम जागरूक कर रहे हैं। जितनी भी जनता ये बात हमसे सुनती, बाद में हमको धन्यवाद कहती कि साहब ऐसे पाखंडियों से आप कांग्रेस पार्टी हमें बचा रही है। कांग्रेस पार्टी का साधुवाद है, और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को सनातन और हिंदू धर्म से अलग रखने की अपील रखती है, जिससे हमारा धर्म जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विवादित ना हो। अब आप मुझे बताइए, वो सनातन का क्या प्रचार कर रहे हैं कि एक यादव है, वो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए एक अवतार की कथा बाँचने पर उसकी पिटाई हो रही है, और योगी आदित्यनाथ दूर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पूरा ये जातिवाद का खेल जो चल रहा है, योगी आदित्यनाथ अपनी जाति का जातिवाद छुपाने के लिए दूसरे जातिवाद को समर्थन दे रहे हैं, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। भारत का संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी के धर्म को धारण करने में और उसके प्रचार करने की 100% अनुमति है। तो ये जो आपराधिक कृत्य है, ये क्या स्वीकार है किसी भी लिहाज से? ना सनातन की दृष्टि से स्वीकार है, ना संविधान की दृष्टि से स्वीकार है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो जागरूकता फैलाने वाला है, और हमारे मुकेश नायक जी भी पहले कह चुके हैं बात। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। अवधेश पुरी जी महाराज हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अवधेश जी, आपका स्वागत है। अब कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर पाखंडी हैं, सनातन धर्म से हम उनको जोड़कर देख नहीं रहे हैं। ये बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है अवधेश पुरी जी कि बाबा बागेश्वर अंडर दी टेबल पैसे लेते हैं कथा सुनाने के। सबसे पहले आपका ओपनिंग कमेंट चाहूंगी मैं इस पर। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन शब्दों का उपयोग ये जो लोग कर रहे हैं ना, इनका हिंदू धर्म से, सनातन की आत्मा से, सनातन के संतों से, सनातन के धर्म ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। इनकी आत्मा पूरी तरह से ईसाई है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोग, ये पाश्चात्य संस्कृति का समर्थन करने वाले लोग हैं। ये जो है कभी भी सनातन को, सनातन की आत्मा को नहीं समझ सकते। इसलिए सनातन के महान संतों को, जिनको करोड़ों और अरबों लोग नतमस्तक हो रहे हों, वो इनको पाखंडी नजर आ रहे हैं। तो अब कल्पना करिए कि ये लोग कौन है? पाखंडी ये है। जी, वो ये कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है, हम ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जो बनावटी तौर पर सामने आते हैं सनातन के नाम पर। ये सनातन के ही खिलाफ हैं। सनातन में जो व्यक्ति आगे आता है, सनातन का काम आगे बढ़ाता है। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने करोड़ों लोगों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया, तो इनके आग लगती है। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, ये उनको पाखंडी कहते हैं। अंडर टेबल और ओपन टेबल पैसा लेने की बात करते हैं, शर्म नहीं आती? आज तक किसी भी ईसाइयों के कार्यक्रमों का, मुसलमानों के कार्यक्रमों का इन्होंने सब पूछा? आज तक डिमांड की कांग्रेस ने कि उनके कार्यक्रमों में कितना पैसा खर्च होता है, कितना मस्जिदों में पैसा खर्च हो रहा है, वहाँ की ऑडिटिंग का क्या हुआ? कोई प्रश्न नहीं करता। केवल हिंदुओं के ऊपर चर्चा करवाइए। ये हिंदू धर्म के नहीं, ये आस्तीन के सांप है सनातन धर्म। जमात पे का चर्चा करवाइए। अरे सनातन के सांप आपके पास आती हूँ, अपनी अपनी बारे में बोलिएगा सर। बोलेंगे ना विक्रम जी, अपनी बारे में बोलिएगा, आऊंगी आपके पास, आ रही। हाँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। संतों के पीछे पड़ी हुई गलत बात है। ठीक है अवधेश पुरी जी, ये लोग पाखंडी कह रहे हैं, शर्म नहीं आती? ठीक है भुवन भास्कर जी, देखिए ये सवाल तो उठेंगे ना जब बार बार इस तरीके के मामले सामने आएंगे कि अगर साधु संतों को लेकर सवाल उठाए जाएंगे या सनातन धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, तो फिर ये सवाल हर बार आपसे पूछे जाते हैं कि आप किसी और धर्म को लेकर के सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? ये तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश है आप लोगों की? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का सब लोग समर्थन करते अगर वो 80-20 की बात करने वाले योगी जी पर भी प्रश्न उठाते कि धर्म के आधार पर प्रदेश को बांटने का प्रयास अगर किसी ने करा तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने करा चुनाव में। क्यों नहीं एक इस देश के नागरिक होने के कारण धीरेन्द्र शास्त्री जी की जबान सिल गई थी उस समय, क्योंकि वो उनको सूट करता, जो कांग्रेस के हमारे साथी ने बोला है कि वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता और स्वयं सेवक हैं, इसीलिए वो इस तरह का विवादास्पद बयान देते हैं, उनके विवादास्पद बातें आती है, विपक्ष के लोगों पे लगातार वो टिप्पणी करते हैं। आप उनके किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में चले जाइए, आज उन्होंने खुल के बोलने का काम करा है। जो घटना घटी है उत्तर प्रदेश में, जो अमानवीय घटना घटी है, उसके खिलाफ नहीं बोल पाए हो, तो क्या वो एक यादव हिंदू नहीं है? एक यादव को कथा को अपने जो उनका जिसकी वो पूजा करते हैं यादव समाज, भगवान श्री कृष्ण की, उसकी कथा करने का अधिकार नहीं देता? ये कौन सा कानून है? ये किस प्रकार देश को ले जाना चाहते हैं?
प्रदेश समझ रहा है भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। तो मतलब इसलिए भुवन भास्कर जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर वो किसी की विचारधारा को फॉलो करते हैं या मानते हैं, या अगर वो मान लीजिए अखिलेश यादव के बारे में या आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता के बारे में तारीफ कर देते हैं, तो आपको फिर सही लगने लगेंगे बाबा बागेश्वर, ऐसा आप कह रहे हैं? क्योंकि वो आपके फेवर में नहीं बोल रहे इसलिए आप बोल रहे हैं कि वो खराब है। मैं कह रहा हूं उन्हें तुरंत योगी जी का विरोध करना चाहिए कि देश हित में प्रदेश हित में 80-20 की बात मत करिए। योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप पूरे समाज की, पूरे धर्म के सभी लोगों की बात करिए। ये संविधान की जो आपने सीख ली है, पाठ लिया है, और जो आपने संविधान की आपने शपथ ली है, उसको उसकी लेकिन वो कोई मर्यादा पॉलिटिशियन थोड़ी ना है भुवन भास्कर जी। बाबा बागेश्वर कोई पॉलिटिशियन है क्या कि योगी जी का विरोध करें या अखिलेश यादव जी का विरोध करें या उनका विरोध ना करें? वो कोई पॉलिटिशियन है क्या? मनमाफिक पिच पर खेलते हैं और खूब राजनीतिक विवाद के वो मुद्दे को उछालते हैं। इससे उनकी नीति और नियत का पता चलता है। वो अगर वो कथावाचक है, केवल कथावाचक की लाइन में है, क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को बढ़ाते हो? आ रही हूँ विक्रम जी आपके पास। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना बंद करे। वो अगर कथावाचक तो कथावाचक के रूप में काम करे। ठीक है रोक रहा है? विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जो आपने स्वामी जी को बिठाला है, ये इनकी बात का मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि हमारा सनातन कब मजबूत होगा? जब वो पिछड़ों में, दलितों में अपनी पैठ बनाएगा। आज जो है इस तरह की घटनाओं से पिछड़ी और दलित जातियाँ क्षुब्ध होती हैं, और इसी घटनाओं की आड़ में जो मिशनरी गतिविधियाँ हैं वो तेज़ी पकड़ती हैं। हम किस बात का संरक्षण कर रहे हैं? हम इस बात का संरक्षण कर रहे हैं कि देवी देवताओं की महिमा गाने से किसी हिंदू को क्यों रोका जाए? आप मुझे बताइए, ये स्वामी जी हैं, इन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि मुझे माफी के साथ आप सभी को रोकना पड़ रहा है। कार्यक्रम चल रहा है, दर्शकों को वो कार्यक्रम दिखाना जरूरी है। खंडवा में जल